हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट्स चैनल। दोस्तों, आज हम जस्टिस न्याय के डिफरेंट डायमेंशंस यानी न्याय के आयाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके कौन कौन से आयाम हैं। पहला हम न्याय का नैतिक आयाम देखते हैं। न्याय का नैतिक आयाम। नैतिक आयाम से क्या मतलब है कि समाज में हमें ऐसे आदर्शवादी सिद्धांतों को स्थापित करना है या ऐसा समाज में व्यवस्था बनाए रखना है जिससे क्या होगा कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य या उसकी जो भी ड्यूटी है उससे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अनजस्टिस ना हो पाए। तो उसी में हम क्या देखते हैं, नैतिक आयाम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति के कर्तव्यों का पालन है वो उसका मूल आधार है समाज में न्याय को स्थापित करने का। ये क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से कर्तव्य ड्यूटी बेस्ड जस्टिस है। यानी ये इसका जो सिद्धांत हम देखते हैं कि प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसमें हम न्याय का नैतिक आयाम देखते हैं। क्योंकि जो प्लेटो ने आदर्शवादी राज्य की कल्पना की थी जिसमें उन्होंने न्याय की स्थापना की बात वो करते हैं, तो कहते हैं कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं या समाज है जो वर्ग है, तो जो वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो इससे क्या होगा, समाज में न्याय स्थापित होगा। वहीं दूसरा अगर हम देखें तो जो न्याय का वैधानिक आयाम आ जाता है। ये वैधानिक आपका आधुनिक आयाम हम इसको कह सकते हैं। न्याय का जो वैधानिक आयाम है विधिक रूप से मतलब ये एक प्रकार से कानूनी आयाम है। समाज में जो विधि या कानून होंगे उसके अनुसार हमारे समाज का संचालन होगा और उसके साथ ही जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के द्वारा अगर समाज में कोई गलत कार्य किए जाते हैं या अपराध किया जाता है तो उसके आधार पर क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो मतलब समाज में हम कानून के द्वारा दंड को स्थापित करके हम एक वैधानिक न्याय की स्थापना कर सकते हैं। एक प्रकार से विधि का शासन है, जो विधि का जो शासन होगा वो क्या करेगा, समाज में वैधानिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। इसके प्रमुख विचारों में जो न्याय का वैधानिक आयाम है, हम इसमें बेंथम और ऑस्टिन को रख सकते हैं। बेंथम और ऑस्टिन ये प्रमुख रूप से कानूनी न्याय की बात करते हैं। फिर दूसरा वहीं आ जाता है हमारा न्याय का राजनीतिक आयाम। ठीक है, न्याय का राजनीतिक आयाम से क्या तात्पर्य है कि कोई भी राज्य या समाज है वहाँ के नागरिकों को राजनीति में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो। कैसी भागीदारी, वो राजनीतिक भागीदारी मीन्स उसको राजनीति में उसको वोट मत देने का पूर्ण अधिकार हो, इसके साथ ही वह राजनीति में चुनाव लड़ने का भी बराबर का हिस्सेदारी हो, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज में सभी नागरिकों की जब बिना किसी भेदभाव की भागीदारी सुनिश्चित होती है, चाहे राजनीति में भाग लेकर किस प्रकार से मत देकर या चुनाव लड़कर, जिससे वे राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व स्वयं का या अपने उस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सके। तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि उसमें हमारी राजनीतिक न्याय का राजनीतिक आयाम सुनिश्चित होता है। इसके साथ ही हम न्याय का सामाजिक आयाम देखते हैं। न्याय का सामाजिक आयाम से क्या तात्पर्य है, सामाजिक आयाम से तात्पर्य है समाज का जितना भी वर्ग समुदाय जितने भी नागरिक हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का जाति धर्म लिंग या उनकी स्टेटस पोजीशन या उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सामाजिक आयाम। न्याय का सामाजिक आयाम हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में देख सकते हैं, आर्टिकल 17 में, जिसमें कि सामाजिक अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है, जिसमें कि जाति के आधार पर जो उच्च नीच वर्ग है और जो भेदभाव की जो धारणा थी उसको आर्टिकल 17 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब समाप्त किया गया था। वहीं इसके साथ ही हम न्याय का आर्थिक आयाम देखें तो जो न्याय का आर्थिक आयाम है ये मुख्यतः क्या कह सकते हैं कि इसको मार्क्सवादी मानते हैं। जो न्याय का आर्थिक आयाम है इसकी व्याख्या मार्क्सवादियों द्वारा की जाती है।
जिसमें यह समाज के जो आर्थिक संसाधनों का जो वितरण है उस पर बात करते हैं कि समाज में आर्थिक संसाधनों का वितरण है वो समान रूप से होना चाहिए। ये मानते हैं कि जो लोकतंत्र या पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पूंजी है उसका संकेंद्रण है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसी एक ही वर्ग के हाथ में, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है उसके हाथों में है। वहाँ पे सारे संसाधनों का, जितनी पूंजी का केंद्र है, और बाकी जो सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसके हितों का शोषण किया जा रहा है, उसका शोषण हो रहा है। ठीक है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मतलब जो एक वर्ग अब पूंजीपति है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो एक प्रकार से शोषित हो जा रहा है। उसके पास अपने संसाधन नहीं है, और ना ही, जब संसाधन नहीं है तो उसके पास ना ही किसी प्रकार की पावर है, मीन्स ना पॉलिटिकल पावर है जिससे कि शक्ति का संचालन होता है, और इसके साथ ही ना वो अपना कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी प्रकार का विकास कर सकता है। ठीक है, तो ये मार्क्सवादी मुक्तता एक आर्थिक संसाधनों के वितरण के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम न्याय के मानदंडों को या विभिन्न आयामों को हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें न्याय का रॉबर्ट नॉजिक और हेयक ने जो न्याय के सिद्धांत दिए थे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।